हम्म, हम्म, तुम शरणं शरणं पुनः सह वीर्यं प्रवाहवे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतम करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 10वां अध्याय के अंतिम चरण में है। We will chant 36 नंबर के श्लोक से हम चैंटिंग शुरू करेंगे। 10वां अध्याय 36 नंबर का श्लोक। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि तत्त्वं सत्त्ववतामहम् कृष्णेनावासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषता मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु उद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्पूजितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। सो भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का बखान कर रहे हैं। जहाँ पे हम ध्यान कर सके, जिसका हम चिंतन कर सके और हम परमात्मा के साथ जुड़े रह सके, तो यही भगवान का उद्देश्य है विभूति योग बताने में। सो भगवान ने बहुत सारी विभूतियां बताई। हम 38 नंबर के श्लोक पे है। 38 नंबर का श्लोक, यहाँ पे भगवान कहते हैं दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनं च एव अस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम अहम्। दंडो दमयताम अस्मि, जो दमन करने वालों का दंड है अथवा दमन करने की शक्ति है वह मैं हूँ। माने लोगों को दंड देकर भगवान उन्हें सही मार्ग पे लाते हैं, तो ये दंडावतार भगवान स्वयं है, ऐसा यहाँ पे समझना है। नीति ही अस्मि जिगीषताम्, मैं जीतने वालों की, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ।
भगवान कहते हैं जो जीतने की इच्छा करते हैं उनके पास मैं नीति बनकर आता हूँ। उनके हृदय में हम करूँ, उनके हृदय में नीति का अवतार लेकर मैं आता हूँ। मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम्, जो गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन होता है वह मैं हूँ। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। इस तरह से भगवान ये चार अवतार की, चार विभूति के संदर्भ में बात करते हैं। आइए देखते हैं। कल हमने दंडो दमयताम देखा था ना, प्रसिद्ध है। आज हम देखते हैं आगे का। जिगीषता नीति ही अस्मि। जिगीषताम का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया है जेतुम इच्छिताम, जो जीतने की, विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। उन लोगों में जो नीति होनी चाहिए वह नीति मैं हूँ। अर्थात उनकी जो नीतियां है जिसके कारण वे विजय प्राप्त करते हैं, उन नीतियों में तुम मुझे देखो। आई बात समझ में? मतलब जो भी अहिंसा है, सत्य है, जो भी वैल्यू सिस्टम वे फॉलो करते हैं, जो नीतियां अपनाते हैं, उन नीतियों को देखते हुए आप ये जरूर कहो कि ये व्यक्ति कितनी ग्रेट है, क्या नीति अपनाई उन्होंने और उन्होंने विजय प्राप्त की। लेकिन आप उसके पीछे उस नीति के जनयिता परमेश्वर को देखो, उनके वैभव को देखो। तो विजय प्राप्त करने के लिए जो भी सद्गुण चाहिए, उन सद्गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति प्रशंसनीय होता है, यश को, विजय को प्राप्त करता है। लेकिन जिस कारण से वह प्राप्त करता है, जिन नीतियों के कारण प्राप्त करता है, उन नीतियों में तुम परमात्मा के वैभव को, महिमा को देखो। दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। हमने पिछले क्लास में 36 नंबर के श्लोक में बात की थी धर्मरथ की। यहाँ पे कहा था जयोस्मि व्यवसायोस्मि। भगवान ने कहा था मैं जय हूँ, मैं व्यवसाय हूँ। इसी तरह से यहाँ पर भी वही धर्मरथ में सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। माने शौर्य, धैर्य, सत्य, शील, शील माने कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर, उसको कहते हैं शीलवान व्यक्ति। ये सारी चीजें जो है भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति में ये वैल्यू सिस्टम है, ये नीति है, वह अवश्य सफलता को प्राप्त करेगा। वहीं पे धर्मरथ के अंत में भगवान कहते हैं महाअजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर। महाअजय संसार रिपु, संसार रूपी जो दुश्मन है तो महाअजय है, वो जितना भारी है। संसार के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसे महाअजय संसार रिपु को जीति सके जो वीर, वो वीर पुरुष है, वीरता जिसमें है वह जय को, विजय को प्राप्त करता है। जाके असरथ हो ही दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। भगवान राम विभीषण जी को कहते हैं मति धीर, तुम्हारी बुद्धि में धीरता है हे सखा। ऐसा रथ जिसके पास है वो जरूर जीवन में विजय को हासिल करेगा। तो इस तरह से मन में यदि हमारी सक्सेस की इच्छा है, हेलो ध्यान से सुनो, मुझे सफलता चाहिए, चाहे मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, मेरे प्रोजेक्ट में, जहां पर भी मुझे विजय चाहिए, मेरे देश के संदर्भ में यदि मुझे विजय चाहिए,
तो उसके लिए जो नीतियां है, यदि उस नीतियों को अपनाया तो समझो परमात्मा ही उस नीतियों के रूप में आपके अंदर प्रकट हुए हैं और विजय की वरमाला आपके गले में अवश्य डालने वाले हैं। ये बात आप पक्की बना के रखिए। तो एक लगन चाहिए, एक वैल्यू सिस्टम चाहिए। तो फिर भगवान कहते हैं उसके लिए जो नीतियां है वो उसका अवतार आपके अंदर जो होता है वह मैं हूँ। मुझे उसमें देखो, सफलता के पीछे मैं हूँ इतना समझो। देखिए केनोपनिषद की कथा याद आती है। केनोपनिषद में इंद्र माने देवदानों का युद्ध हुआ, देवता जीत गए, बाद में पार्टी करने लगे, महफिल जमाई। और उस समय में भगवान को लगा कि ये तो ऐसा ही कहते हैं कि हमने जीता देवासुरी का ये युद्ध। तो बहुत अभिमान आ गया है, तो भगवान यक्ष रूप में वहां प्रकट हो गए, याद है कहानी। और फिर इंद्र ने वरुण देवता को, अग्नि देवता, वायु देवता, अग्नि देवता को भेजा। वो यक्ष पहचान नहीं सके यक्ष। फिर इंद्र देवता खुद आए तो उमा भगवती प्रकट हुई और फिर इंद्र को उपदेश दिया। तब जाकर उन लोगों को पता चला कि ओहो, ये विजय तो बेसिकली परमात्मा के कारण है। हम कहते मैंने विजय प्राप्त की, मैंने नो। तो उस विजय में परमात्मा को देखो, ये मुख्य बात है। चाहे देश में विजय प्राप्त हो, चाहे व्यक्ति के ऊपर कुछ विजय प्राप्त हो, तो हम कहते देखो मैंने उसको कैसे हराया। चाहे स्पोर्ट्स में देख लो, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, जहां पर भी। बट थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि परमात्मा ही नीति के रूप में उस विजय की वरमाला लेकर खड़े होते हैं। तो द क्रेडिट गोज टू भगवान। और उस तरह से उनकी विभूति को हमें देखना चाहिए। सो ये है नीति शब्द का अर्थ। भगवान की विभूति नीति है। इसका अर्थ ये हुआ, ध्यान से सुनना, हमें यदि विजय चाहिए तो अनीति से बचना चाहिए। यू शुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। गलत वैल्यू सिस्टम को मत अपनाना। माने कभी कभी लोगों को लगता है थोड़ी डिप्लोमेसी की, थोड़ी धोखाधड़ी की, थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया, चतुराई किया, चालाकी की, अनीति का सहारा लिया तो मैं जीत जाऊंगा। शायद आप जीत भी जाओगे, बट वो जीत ठीक से टिकेगी नहीं आपके पास। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको सत्यमेव जयते, आपको सत्य इत्यादि वैल्यू सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अनीति से कोई भी जीत नहीं मिल सकती है, हार ही मिलती है। गलत काम करने वालों को हार ही मिलती है। इसीलिए जैसे असंयमी पदांत लोगों के सामने उनकी अपेक्षा को लेकर भगवान दंड के रूप में प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, वैसे जीतने की इच्छा वाले लोगों की अपेक्षा से भगवान नीति के रूप में आपके हृदय में, आपकी पॉलिसी में अवतरित होते हैं, तब आपको विजय मिलती है। तो विजय का यही रहस्य है। और ये नीति के रूप में महिमा का चिंतन करना, ये उपासना का सिद्धांत है। नयनात् नीति, नीति का अर्थ है जो नयन, नयन माने जो आगे आगे ले जावे, हमको ऊपर ले जावे, हमें आगे बढ़ावे। जो भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है उसके पीछे नीति ही काम करती है। आप ये नहीं समझना कि उसने कुछ चला के सिर्फ आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ेगा तो गिर जाएगा वापस। लेकिन इसलिए नीति का अर्थ है नियम जो आपको आगे बढ़ावे, जहाँ पे आपका विश्वास है, जो शास्त्र सम्मत है, बड़े लोगों ने, गुरुजनों ने जो बताया है उसी के मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे तो विजय प्राप्त होगा। और उस विजय के पीछे परमात्मा को देखना यह उपासना है।
इसीलिए अंतिम बात कहती, इसीलिए इस जीवन संग्राम में यदि हमें विजय प्राप्त करना है, हेलो, जीवन संग्राम, ये जो युद्ध चलता है हमारा जीवन में डे एंड नाइट, उस जीवन संग्राम में विजयी होना है तो भगवान के नीति अवतार की शरण में सदा रहना चाहिए। ये सिद्धांत हमें यहाँ पे मिलता है। नीति माने वैल्यू सिस्टम को फॉलो करेंगे तो विरोधी भी अनुकूल होगा और विजय भी आपके पास आएगी। हमने देखे राजा हरिश्चंद्र को देखो, भगीरथ को देखो, जिन्होंने प्रयत्न किए, जिन्होंने सत्य का पालन किया तो विजय उनके पास आई ही आई। तो इस तरह से ये नीति जिगीषता नीति ही अस्मि, भगवान कहते हैं मैं नीति हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। मौनम च एव अस्मि गुह्याना। मौनम माने मौन, हम इसको अर्थ समझेंगे। गुह्याना माने गोपनीयता, विच शुड बी केप्ट सीक्रेट। जो सीक्रेट है, गोपनीयता है, उसकी पराकाष्ठा यह है कि व्यक्ति कुछ बोले ही नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बोलना पड़ता है। देखिए, जिस वस्तु को, मजेदार बात है ये, जिसे सामने वाला कहता है बातों बातों में, देखो हाँ ये किसी को बताना नहीं, वही बात तुरंत किसी को बताई जाती है। कैजुअल नहीं बताते हम, लेकिन जब कहा जाता है कि बताना नहीं तो कब किसको बताओ, ये ह्यूमन वीकनेस है, निर्बलता है। रामचरितमानस में राजा प्रताप भानु से वो कपटी मुनि, कथा आपको पता होगी कैसे उसको फंसाया। वो कपटी मुनि ये शब्द यूज करता है, यदि तुम्हारे और मेरे बीच में जो बात हुई है वो छठवें कान तक गई, 4 कान तो 2 हमारे 2 तुम्हारे, और छठवां कान माने तीसरे, छठवें कान तक गई तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा श्राप देता है। वो डर के मारे किसी को बताता नहीं। पॉइंट इज दिस की जो बात गोपनीय है, जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, जो किसी को नहीं बताना चाहिए, ऐसा जब हमें कहा जाता है तो हमें संयम पूर्वक वो दूसरों से शेयर नहीं करना चाहिए। परंतु क्यों? क्योंकि ये मौन जो है, उस बात को चुप होकर अपने मन में रखना, ये भगवान कहते हैं मेरा रूप है। सो मौनम माने ये परमात्मा का रूप है। कोई व्यक्ति मौन रहती है तो आप समझ लो कि ये भगवान का उसके अंदर अवतरण हुआ है। जनरली हम आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, लेकिन यदि हमने मौन रख दिया किसी ने तो वह ईश्वर का रूप है। खास करके जो लोग बड़े बड़े संगीतकार होते हैं, एक्टर होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उन लोगों को तो बहुत संभाल के बात करना पड़ता है, उनकी जिम्मेवारी बड़ी है। रघुवंश नाम का जो एक महाकाव्य हो गया, कौन लिखा? कवि कालिदास। कालिदास ने महाकाव्य लिखा रघुवंशम। उसमें वे पूछते हैं, मैंने स्वयं से पूछते हैं कि आप राजवंशियों का यशोगान करने के लिए क्यों कलम उठाते हो? आप तो देवी के भगत हो, तो आप देवी की महिमा बोलो। आप रघुवंश के राजाओं की बातें क्यों करते हो, उनका यशोगान क्यों करते हो? तो कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर आंसर है, बहुत सुंदर माने बहुत सुंदर बात है, और ये हमें जीवन में फॉलो करने वाली चीज है, करनी चाहिए। ऐसी चीज है जो हमसे बहुत बार स्लिपरी हो जाते हैं, हम स्लिप हो जाते हैं, इस बात को फॉलो नहीं करते। कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी नहीं कर सकते हैं, बट वी हैव टू डू द प्रैक्टिस, वी हैव टू ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट। देखिए कालिदास जी कहते हैं कि मेरी लेखनी इनके यश को गान करने के लिए विवश हो जाती है, मेरी वाणी को इनका यश, इनके वैल्यू सिस्टम प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि उनके गुणों की महिमा अपार है,
एक गुण बताते हैं, माने बहुत गुण बताते हैं, हम एक गुण को देखें यहाँ पे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवंश के राजाओं का ऐसा था, क्या उनकी क्वालिटी थी कि वे जो संकल्प करते थे, वो संकल्प पत्र घोषित नहीं होता था, वो संकल्प करते थे तो प्रजा को तब मालूम पड़ता था जब वो संकल्प मटेरियलाइज होता था। माने इफ दे वांट टू डू समथिंग दे विल नॉट डू, दजा पताका फैलाते नहीं थे, उस कार्य को करने के बाद पता चलता था कि उनके मन में क्या संकल्प था। नहीं तो हम अपने मन में कुछ आता है तुरंत बोलते हैं हम ये करने वाले, हम वो करने वाले। ये लोग का ऐसा गुण था, काम हो जाने के बाद ही उनका संकल्प प्रजा को मालूम पड़ता था। तो ये थी उनके वाणी की ताकत, माने मौन, वे चुप रहते थे, क्योंकि इसके लिए बहुत बल चाहिए, बहुत बल चाहिए, अंतकरण में बहुत साधना चाहिए, तब मनुष्य अपने संकल्प को धारण कर सकता है। नहीं तो जनरली मन में आता है कि मैं ये करना चाहता, वो करना, वो बोल देते हैं और फिर कभी कभी वो पूरा होता है, कभी कभी वो पूरा नहीं होता है। तो देखिए इसको अगेन गोस्वामी जी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सुंदर तरह से उन्होंने इस मौन के बारे में एग्जाम्पल दिया है। लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि जबरदस्त है ये एग्जाम्पल, बहुत जबरदस्त है। वे कहते हैं गुलर का वृक्ष, एक वृक्ष होता है, एक गुलर का एक वृक्ष होता है, फल का एक वृक्ष होता है, तो फूल नहीं देता है, केवल फल देता है। ये है मौन की व्याख्या। फूल नहीं देता है माने सीधा फल ही आता है, वो पहले फूल दिया फिर पता चला फल आएगा, नहीं, वो बोलता नहीं है, सीधा फल देता है। ये मौन की असली व्याख्या है। दूसरा वृक्ष ऐसा होता है जो फूल देता है और फल भी देता है। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो संकल्प को डिक्लेयर करते हैं, मैं ऐसा करूंगा, और फिर वैसा करते भी है। तो फूल भी देता, फल भी देता, माने वो संकल्प बोलता भी है और करता भी है, उसको फुलफिल करता है, तो लोगों को उनके शब्दों पे विश्वास रहता है। और तीसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं महात्मा लोग, महात्मा माने सच में महात्मा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल फूल देते हैं, वृक्ष फल नहीं देते, मतलब खाली बोलते रहते हैं, करते भगवान, ऐसे ज्यादा ही लोग होते हैं। तो इसलिए ये तीसरे प्रकार के लोग हैं। तो मौनम कहाँ फलित होता है? पहले नंबर के लोग बोलते नहीं है, करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि संकल्प किया और विघ्नों का आना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी जो संकल्पवान लोग हैं वे फलीभूत करते हैं। अच्छे काम में हमेशा विरोध आता है और दिमाग खपाते हैं लोग, अच्छे काम करते हैं तो बहुत सारी एडवाइसेस आती है, बहुत सारे सलाहें आती है, और फिर काम कभी कभी बिगड़ जाता है। तो प्रशंसनीय बात क्या है? ये तीन प्रकार तो देखा, फलते हैं, फूलते हैं, फलते हैं लेकिन फूलते नहीं है, और एक है जो फूल नहीं आते लेकिन सीधे फल आ जाते हैं, गुलर का। अब सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो सुनिए, ये अच्छी बात है सुनने जैसी। प्रशंसनीय बात यह है कि आप काम कर लो, माने वो संकल्प को मटेरियलाइज कर लो, लेकिन जरूरत नहीं है तो उसके बारे में बताओ भी नहीं कि ये काम हमने किया है। आया, दिस इज द, माने मैं दान करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं मंदिर बनाऊंगा। अभी हमारे ऋतु में भी चल रहा है, एक शिवलिंग आया है तो शिव मंदिर बनाना 1 साल से चल रहा है। तो मैंने आप बना के प्रकट कर दो, तब जाके, और बोलो भी नहीं कि शिव मंदिर मैंने बनाया, तब जाके श्रेष्ठतम बात हुई। अन्यथा खाली बोलते रहते होता नहीं है, तो फलना फूलना कुछ नहीं है। जरूरत नहीं तो बोलो भी मत। तो ये है मौनम का अर्थ। माने भगवान कहते हैं गोपनीयता के संदर्भ में जो छिपाने की इच्छा है उसके लिए जो मौन रहना है वह मैं हूँ। माने
जब कोई व्यक्ति मौन रहती है, आर्गुमेंट में नहीं पड़ती है, अथवा तो संकल्प भी बताती नहीं है, कर लेती है चुपचाप, तब वो मौन के रूप में परमात्मा उसके हृदय में विराजमान है, ऐसा हम अवश्य समझे। देखिए, गुजरात में मैंने कभी कहा है, मौन आश्रम रहते हैं। बम्बई में तो मैं नहीं देखा है कि बम्बई में मौन कोई रहता ही नहीं, दौड़ा दौड़ी रहती है। नडियाद है, हरिद्वार है, ये सब जगह पे गायत्री परिवार है, ये सब जगह पे हम गए भी है। 7-7 दिन मौन में लोग बैठते हैं। एक एक्सपीरियंस है, करना चाहिए। जिंदगी भर जब से बोलना शुरू करते हैं तो एंड तक बोलते रहते हैं। तो ये मौन का अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय हमारे एक स्वामिनी अम्मा थी, वो हर गुरुवार को मौन रखती थी, अभी तो नहीं रही है, लेकिन ये सब अच्छी बातें हैं। सो बाहर का मौन भी, और एक बात बताए तो अंदर का मौन भी बहुत जरूरी है। अंदर भी हम कभी कभी बाहर नहीं बोल सकते हैं, तो अंदर बोल बोल के अंदर उबलता रहता, तो अंदर बोलते रहते हैं। और कई लोग बाहर भी बोल बोल करते ही रहते हैं, माने कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। प्रवचन अच्छी बात है, लेकिन संसार की बातें बहुत ज्यादा करना, ये व्हाट्सएप भी हम देखते हैं तो बहुत सारी संसार की बातें ही रहती है, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, मौन शब्द का अर्थ वाक संयत। वे ऐसा नहीं कहते कि मौन माने चुपचाप बैठे रहो, वे कहते हैं संयमित वाणी बोलना, ये मौन है। ये शंकराचार्य जी कहते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं वाक प्रवृत्ति निरोध, जितनी जरूरत है उतना ही बोले, सेम मीनिंग हुआ। इसको कहेंगे मौन। ये भी मौन का एक प्रकार है। भगवान के गुणों का, चरित्र का, शास्त्र का चिंतन करना, बोलना, स्तोत्र पाठ करना, ये भी मौन ही है एक प्रकार का, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके अंदर शुद्धि होती है, तो ये भी मौन ही है। देखिए, मौनम मननशीलाः मुनयः, जो मनन चिंतन करता रहता है वे मुनि है। और इस शब्द से मौनम शब्द आया है। तो मौन माने केवल चुप बैठे रहना, इसको मौन नहीं कहते हैं। खास करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी बहुत सुंदर कहते हैं। और एक अर्थ है विद्यारण्य स्वामी का, वो पश्वादिवत मौनम, माने ये थोड़ा फनी लगता है अपने को, बट वे एक एग्जाम्पल देकर कहते हैं, गो पश्वादिवत, माने गो माने गाय, पशु, ये कैसे बैठे रहते हैं, वे इतना बड़बड़ नहीं करते, बैठे रहते थे। मैक्सिमम कभी बसते हैं, कुत्ते लोग बसते हैं, बिल्ली वगैरह, मेरे ख्याल से गधे घोड़े शांति से अपना बैठे रहते। तो उनके जैसा मौन शांति रखो, जरूरत है भूख लगी है तो ब्याह 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 करो, बाकी इतना नहीं करते। मीरा कहती है मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, जिसके मन में शांति है, जिसके जीवन में संतोष है, वो क्यों बात करेगा, ज्यादा बात क्यों करेगा। अतिवादी न भवेत, शास्त्र में कहते हैं अननेसेसरी इधर उधर की बातें, इधर करना उधर का इधर, अननेसेसरी क्या बोलते हैं, पोज करना, माने ऐसा इधर क्यों है, इधर वैसा क्यों है। आप अपना घर में शांति से रहो, इधर उधर का मत करो। देखिए, ऐसे कहते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का मौन की बात है। हाँ, ऐसा मौन नहीं होना चाहिए। विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम, कहते हैं पंडितों की सभा में मौन रहना, पंडितों की सभा में मौन रहना ये मूर्खों का लक्षण है। ऐसे मौन की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, जिसको अक्ल ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं, वो मौन वाली बात नहीं है। आपको सब ज्ञान है, लेकिन जब पूछा जाता है तभी बोलो, अथवा जरूरत है तभी बोलो। इसीलिए श्री हर्ष, जो खंड खंडन खाद्य के प्रौढ़ ग्रंथ के ग्रंथकार है, रचनाकार है, वे कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, वाक जन्म वैफल्यम असह्य शल्यम पुनाभूते वस्तुनि मौनिता चेत,
कहते हैं अद्भुत गुण वाली वस्तु को देखकर भी, माने बहुत ब्यूटी है, बहुत गुणवान व्यक्ति सामने होती है, महात्मा है, संत है, जो ग्रेट है, उनको देखकर भी आप मुंह चढ़ा के लटका के मौन रखे, तो कहते हैं कि भगवान का जीभ बनाना व्यर्थ हो गया। Why should भगवान क्रिएट द टंग, जिसके द्वारा हम बोलते हैं? तो केवल वह जीभ जो है वो कांटा की तरह आपके मुख में है, ऐसा नहीं कि हमेशा चुप्पी रहो। माने जहाँ ब्यूटी है, भगवान का विलास है, भगवान की महिमा है, वहां पे गुणगान गाओ, बोलो, जहाँ जरूरत है वहां बोलो। नहीं बच्चे ने चोरी किया, बच्चे ने झूठ बोला, मैं तो मौन ही रहेगा, ऐसा नहीं है, जरूरत है तो बोलो। तो जीवन में निरर्थक ना बोलना, लेकिन जरूरत है तो अवश्य बोलना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मौन का अर्थ ये नहीं कि हमेशा चुप्पी बैठे रहो, जरूरत से ज्यादा ना बोले, आवश्यक नहीं तो मौन रखें, और वंस अ वीक, अथवा कई लोग, हमारे कई स्वामी लोग भी सुबह 10 बजे तक नहीं बात करेंगे, 11 बजे तक नहीं करेंगे, शाम को 6 बजे के बाद नहीं करेंगे, ऐसे काफी नियम लेते हैं और ये नियम अच्छे नियम है। सो मौनम चैवास्मि गुह्यानाम्। तीसरा शब्द है ज्ञानवताम अहम ज्ञानम। भगवान कहते हैं ज्ञानियों में जो ज्ञान है वह मैं हूँ। ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ, जिसकी वजह से व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है, वह ज्ञान मैं हूँ। माने ज्ञानी व्यक्ति में जब ज्ञान होता है तो वह परमात्मा का स्वरूप है। माने ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान का जब आप प्रशंसा करते हैं, व्हाट अ ग्रेट विद्वान, व्हाट अ स्कॉलर, इतना नॉलेज है उनको, ये तो हम बोल देते हैं। स्वामी जी भी अपने स्वामी सुखदानंद जी को देख के तो लोग हमेशा कहते थे क्या विद्वान है, क्या ज्ञान है। लेकिन वह जो ज्ञान है तो व्यक्ति की प्रशंसा की, बट वो ज्ञान क्या है? परमात्मा की महिमा है, भगवान की विभूति है। इसीलिए उस ज्ञान को देखते हुए मुझे स्मरण करो। मूल बात वही है, उस ज्ञानी में वो ज्ञान को अनुभव करते हुए आप उसमें परमात्मा का दर्शन करो। वह ज्ञान भगवान की विभूति है ऐसा समझकर उनका स्मरण करना, यह विभूति योग का संदर्भ है, विभूति योग का कहना है। केवल ब्रह्म ज्ञान नहीं, किसी भी प्रकार का, म्यूजिक का ज्ञान है, एक्टिंग का ज्ञान है, पॉलिटिक्स का ज्ञान है, साइंस का ज्ञान है, लिटरेचर का ज्ञान है, जो भी ज्ञान है उस ज्ञान की महिमा गाओ, लेकिन वो ज्ञान परमात्मा का रूप है ऐसा समझो। इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञान की इच्छा के संदर्भ में प्रभु का जो अवतार है उसे कहते हैं ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। अगर सचमुच में किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या अर्थ हुआ? भगवान को प्राप्त, माने उसके अंदर यदि ये इच्छा उत्पन्न हुए कि मुझे ये कुकिंग का ज्ञान मिले, चलो कुछ भी, मुझे ये विज्ञान का ज्ञान मिले, म्यूजिक का ज्ञान मिले, तो ज्ञान इसको भी चाहिए, उसका नाम पड़ेगा जिज्ञासु अथवा विद्यार्थी। विद्या के, वो भी विद्या है, म्यूजिक भी विद्या है, पॉलिटिक्स भी विद्या है, साइंस भी विद्या है। तो विद्यार्थी कहो या जिज्ञासु कहो, वह जब इस इच्छा से अलंकृत होता है उसका अंतःकरण कि हमें ये ज्ञान चाहिए, तो फिर आप समझ लो कि परमात्मा अवश्य उस व्यक्ति में उस ज्ञान का प्रादुर्भाव करके अवतार धारण करता है। मैं विद्या वाला बनूं, विद्वान बनूं, क्योंकि ये विद्या मेरे जीवन में परम हितकारी होगी, ऐसा जब कोई समझता है, विद्या मेरे जीवन में आनंद लाएगी, विद्या का प्रकाश मुझे आगे बढ़ाएगा, ऐसा जिसके अंदर होता है, वे तपस्या करे और अपनी इच्छा को फलीभूत करने के लिए जब प्रयत्न करता है तो भगवान उसके हृदय में ज्ञान का अवतार धारण करते हैं, ज्ञानावतार बन के प्रभु उसके हृदय में आते हैं।
तो ये है ज्ञान के संदर्भ में। देखिए, लेकिन उसके लिए क्या तपस करना है? भगवान के ज्ञान का, माने भगवान का ज्ञानावतार यदि मुझे अपने हृदय में अवतरित करना है, प्रकट करना है, अभिव्यक्त करना है, तो शास्त्र कहता है 5 लक्षण आप में होने चाहिए। 5 गुणास आपके अंदर होने चाहिए। क्या है वो? जबरदस्त है, शास्त्र में ही बताना है। कहते हैं काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, बृहत्यागी। 5 शब्द है। काक चेष्टा पहला शब्द है। काक माने कौवा। आप देखना, कौवा जब अपने घर के बाहर हम देखते हैं बैठता है, तो आपने देखा वो इधर देखेगा उधर देखेगा, देखा? क्यों? क्योंकि वो सतर्क है कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है आजू बाजू। तो काक चेष्टा का अर्थ है सतर्कता। आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान चाहिए, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी अलर्ट। अलर्ट व्यक्ति ही अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो अलर्ट नहीं, वो ज्ञान, उसको क्या ज्ञान मिलेगा? इसको कहाँ समझेगा कुछ? दूसरा है बको ध्यानम। बक माने बगुला। बगुले को देखा है आप नदी किनारे या जहां पर भी, तालाब के उधर? ये बगुला ऐसा अटेंशन से, कंसंट्रेशन से बैठता है तो लोग कहते हैं कि ध्यान कर रहा है। माने ध्यान करने वालों के लिए बगुले का एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन उसका ध्यान कैसा है? मछली को पकड़ने के जैसा, वो अलग बात है। बट उसका जैसा ध्यान है, वैसा ज्ञान प्राप्त करने वाले को अटेंशन होना चाहिए। मैं बहुत बार कहती हूँ कि हमें, हाँ, आश्रम में गणेशपुरी में मैं थी, हम पाठ करते करते आंख भी उठा के इधर देखा तो बस बाहर जाना पड़ता था। और अटेंशन, इवन हमारे सांदीपनी, चाहे पवई कहो सिद्धबाड़ी कहो, सांदीपनी में भी हम लोग जब लेक्चर चालू था, इधर उधर देख नहीं सकते थे। या तो बुक में देखो या स्वामी जी की तरफ देखो। मतलब कि बिल्कुल अटेंशन से सुनना पड़ता है। स्वान निद्रा, तो ऐसा हमारे पास, माने जिसको ज्ञान चाहिए उसको ये 5 लक्षण जीवन में होना चाहिए। काक चेष्टा, बको ध्यानम, तीसरा है स्वान निद्रा। वो कुंभकर्ण की तरह सोना नहीं चाहिए विद्यार्थी को। विद्यार्थी की निद्रा कैसी होनी चाहिए? स्वान, कुत्ता जैसे जरा सा आहट हुई तो एकदम जागृत हो जाता है, वैसे विद्यार्थी को एकदम स्वान निद्रा, ज्यादा निद्रा नहीं लेनी चाहिए। अर्थात कि अननेसेसरी आलस या नींद में समय नहीं गंवाना चाहिए। तथैव च अल्पाहारी, बहुत ज्यादा, चलो शादी में गया तो इतना खा लिया, हो गया कल्याण, ऐसा नहीं। अल्पाहारी माने बहुत मित भोजन करना चाहिए, अतिशय भोजन नहीं करना चाहिए। जितने भी बड़े बनते हैं लोग, वे अपने डाइट के ऊपर बहुत ख्याल करते हैं, अन्यथा वे बड़े नहीं बन सकते। तो अल्पाहारी, गृह त्यागी 5वां है। उसको, वो जैसे ब्रह्मचारी है तो घर का त्याग करके गुरुकुल में पढ़ाई करना पड़ता है। मैं भीमसेन जोशी का भी एग्जाम्पल देती रहती हूँ, इवन सुब्बा लक्ष्मी वगैरह, ये लोग बहुत समय तक, भीमसेन जोशी तो कहते हैं कि पुणे में उनके गुरु के उधर वो वरंडा में बैठ के सुबह सुबह इतना रियाज किया करते थे, गले में से ब्लड निकलता था। तो मतलब ये है कि घर में बैठ के आप बड़े टेम्परिंग लाइफ में आप इतना ज्ञान को आप अर्जित नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बिकम ग्रेट। सो गृह त्यागी। सो इस तरह से विद्या की इच्छा रखने वाले लोगों के हृदय में परमात्मा ज्ञानावतार बनकर अवतार लेते हैं, ज्ञान का अवतार लेते हैं। और इस तरह से परमात्मा कहते हैं कि उसमें तुम मुझे देखो। उन लोगों में जिसके पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, जबरदस्त ज्ञान है, एक्टिंग का, म्यूजिक का, कुकिंग का, साइंस का, जो भी, पॉलिटिक्स का जो भी ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, उनमें तुम मुझे देखो। सो भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से भगवान भिन्न भिन्न अवतार लेते हैं। और 10वें अध्याय में इस दृष्टि से देखना है कि परमात्मा सारे रूपों में विराजमान है। सो तात्पर्य यह है कि जितना भी महिमावान सब कुछ है, वह परमात्मा का ही वैभव है,
महिमा है, क्योंकि और कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है और ज्ञान रूप में वो स्पेशली विराजमान है। आगे बढ़ जाते हैं 39 नंबर का श्लोक पे। भगवान कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत् मया भूतं चराचरं यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन, संध्या लग कर रही हूँ, न तत् अस्ति बिना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं। च माने और हे अर्जुन, यत् सर्वभूतानां बीजं, पहली लाइन देखो, यत् सर्वभूतानां बीजं, जो सारे भूतों का बीज है, बीज माने उत्पत्ति कारण है, जो सारे भूतों का उत्पत्ति कारण है, तत् अपि अहम, तत् अहम अर्जुन, वह भी मैं ही हूँ। वही बात खत्म हो गया, जो कुछ भी दिखता है उसका कारण मैं हूँ, माने सर्वत्र मैं, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। तच्चराचरम भूतम, कहते हैं वो चर और अचर भूत, कोई भी भूत न अस्ति, नहीं है, यत् मया बिना स्यात्, जो मेरे बिना हो, तो मेरे रहित हो, ऐसा कोई भूत, चर अचर, चर माने चलने वाला, अचर माने खड़ा जो है, पहाड़ है, वो भी भूत ही है, मेरे सिवा चर अचर भूत ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बिना, मेरे रहित हो, अर्थात सर्वत्र मैं ही हूँ, सारे भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। आइए देखेंगे, अब सिंपल समझ लो, जितने भी घट है, मिट्टी क्या बोलेगी, सारे घटों की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, ऐसा एक भी घट नहीं जो मेरे बगैर का होगी। सेम अभी समझ में आया। समुद्र का जल कहेगा जितनी तरंगे है, वह वो तरंगों की उत्पत्ति कौन है, जल है, सारे तरंगों का उत्पत्ति स्थान मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी तरंग रह नहीं सकती है, मेरे रहित कोई भी तरंग नहीं है। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं उसको थोड़ा विस्तार से। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन का संक्षेप कर रहे हैं, भगवान उपसंहार कर रहे, वाइंड अप कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार लिखते हैं प्रकरण उपसंहार्थम विभूति संक्षेपम आह, प्रकरण के उपसंहार के लिए भगवान समस्त विभूतियों का सार कह रहे हैं। क्या, यद बीजम तदहम, जो भी उत्पत्ति आपको संसार में दिखती है, उसका कारण, उसका बीज मैं हूँ। तात्पर्य क्या है, सारे भूतों का कारण मैं हूँ, अहमेव कारण इत्यर्थः, भाष्यकार लिखते हैं न तद अस्ति भूतम चराचरम, कहते चर अचर में ऐसा कोई भूत नहीं, विना मया यक्षात, जो मेरे बिना अपना अस्तित्व रख ले, माने एक भी चीज दुनिया में जो दिखती है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान के बगैर की। इसलिए हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में किसी चीज को पैर नहीं लगाते हैं, ऐसा पैर से आसन भी नहीं हटाते, पत्थर भी नहीं हटाते हमेशा, क्योंकि सब में परमात्मा विराजमान है, ये भावना है। व्यवहार में ठीक है आप थोड़ा कुछ, लेकिन ये भावना है और ये सच्चाई है कि भगवान का अस्तित्व सब चीजों में है। तो कहते हैं, देखो कई लोग कहते हैं
काय का भगवान, कौन भगवान, भगवान के बिना ही सब कुछ है। भगवान कहते हैं कि अरे दोस्त, मेरे बिना कुछ भी नहीं है, और तू कहता है कि भगवान ही नहीं है, क्या विरोधाभास है। हम देखो थोड़ा सा उपनिषद पे आते हैं। उपनिषदों में थोड़ा गहरी बात है, बट आप अभी अभी तैत्तरीय उपनिषद सीखा है तो आपको याद होगा। उपनिषद कहता है, तैत्तरीय खास करके, पंचकोश का आत्मा जो होता है, पंचकोश याद है ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये पंचकोश का आत्मा जो है वह पंचकोशातीत ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। और ब्रह्म के बिना आनंदमय कोश आत्मवान नहीं होता है, माने उसका अस्तित्व नहीं होता है। हम वो तैत्तरीय में पुच्छम प्रतिष्ठा करके बताया है ना, वो यही बताया। तो आनंदमय कोश ब्रह्म के बिना आत्मवान नहीं, आनंदमय कोश के आत्मवान हुए बिना विज्ञानमय कोश का अस्तित्व नहीं होगा, विज्ञानमय कोश के आत्मवान हुए बिना मनोमय कोश का अस्तित्व नहीं होगा। मनोमय कोश जब आत्मवान होता है विज्ञानमय से, तब अन्नमय कोश का आत्मवान होना होता है। माने जो कोश है वो एक से दूसरा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे आत्मवान होता है। अब ब्रह्म को हटा दो, आत्मा को हटा दो, एनी कोश विल बी सर्वाइविंग? नो, सारे कोश मिट्टी में मिल जाते। सो भगवान भाष्य का सुंदर लिखते हैं, मया अपकृष्टम परित्यक्तम निरात्मकम शून्यम ही तत्स्यात्। मुझे जब हटा दिया जाएगा, भगवान कहते हैं, तो सब कुछ शून्य हो जाता है। निरात्मकम, निरात्मकम माने आत्मा के बगैर, नि आत्मा, निशेष, निर्गता आत्मा, निरात्मकम शून्य भी तत्स्यात्। भगवान कहते हैं अर्थात सब सत्ता रहित होगा, मुझसे रहित हो जाएगा। मदात्मकम सर्वम इत्यर्थः, भाष्यकार कहते हैं सब चीजें मेरे कारण आत्मवान है। आत्मवान है माने है 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 करके मालूम पड़ती है, जाहिर होती है, अपने को जाहिर करती है। एक पत्ता भी, एक वृक्ष का एक पत्ता भी अपने को जाहिर करता है, कैसे? मैं हूँ, ऐसा बोलते। तो मैं हूँ किसके कारण? आत्मा के कारण, परमात्मा के कारण। सो भगवान कहते हैं सबकी आत्मा मैं हूँ, सब कुछ मदात्मक है, और इसलिए पांचों कोश भी मदात्मक है। अन्नमय कोश प्राणात्मक है, प्राणात्मक कोश मनोमयात्मक है, मनोमय कोश विज्ञानात्मक है, विज्ञानमय कोश आनंद आत्मक है, और आनंदमय कोश ब्रह्मात्मक है। तो इस तरह से परमात्मा बताते हैं। ये क्लासिक श्लोक है जहाँ पे हमें क्या याद आता है? ईशावास्यम इदगम सर्वम, सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। सो विभूति के संदर्भ में इस बात का अर्थ है कि समस्त जगत, पूरा संसार भगवान का वैभव है। हर चीज परमात्मा की महिमा को जाहिर कर रही है, हर चीज परमात्मा के ऐश्वर्य का गुणगान कर रही है। और इसलिए अच्छी है या बुरी है ये मत बोलना, क्योंकि जुआ अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा वो जो चरम सीमा में अपने अस्तित्व को प्रकट कर रहे हैं वो परमात्मा का वैभव बता रहे हैं। जैसे किले में राजा है या नहीं, तो किला है, उसमें भगवान, उसमें राजा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? किले के ऊपर ध्वजा फरकती है तो राजा है, नहीं फरकती तो राजा को बंदी बना दिया है। ऐसे भगवान के होने का पता कैसे चलेगा? जगत है तो परमात्मा है। तो इसको कहेंगे बीजम अहम, मैं ही सबका बीज हूँ। हम थोड़ा सा फिर से उपनिषद का सहारा लेंगे। मुंडक उपनिषद, अभी जो कहा वो तैत्तरीय का एग्जाम्पल था, क्योंकि ये बातें उपनिषदों में ज्यादा आती है, गीता में भी आती है। मुंडक में कहते हैं ऋषि
यथा ऊर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् औषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् सम्भवति इह विश्वम्। जिस तरह से वो मकड़ी का जाला बनता है, वो अपने पेट में से वो जाल निकाल कर बनाता है और फिर वो जाल को वापस अपने पेट में समा देता है, मकड़ी का जाला बनाने वाला। तो फिर उसी तरह से यह परमात्मा से ये सारा वैभव निकलता है और जब संहार का समय आता है तब परमात्मा सारे जगत को अपने अंदर लीन कर देता है। तो ये मकड़ी के जाले का एग्जाम्पल देकर ये परमात्मा के इस वैभव का महिमा बताया और परमात्मा ही सारी सृष्टि के उत्पत्ति कारण है। अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण जो है वो परमात्मा है, ये यहाँ पे पता चलता है। उसी तरह से कहते हैं, देखिए गीता में भी कहते हैं, गीता के में 9th चैप्टर में 7वां और 8वां श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिका कल्पक्षये होमा पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्प का क्षय होने पर सारे भूत सब कुछ प्रकृति में लीन हो जाता है और जब कल्प का उदय होता है, आरंभ होता है, तो सारा वैभव परमात्मा का सृष्टि के रूप में बाहर निकलता है। तो गीता जी भी ये बात को कहती है, 9th चैप्टर में भी कहती है और ये अभी 10वें में भी यही बात कहा। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशं प्रकृति वशात। प्रकृति को मैं वश में करके ये सब कुछ वापस विसृजामि बाहर निकालता हूँ, व्यक्त करता हूँ और फिर ये भूत ग्राम जो है, ये सारा कुछ जो है वो अवश्य, कभी कभी लगता है नहीं जाना है संसार में, लेकिन अवश्य जाना पड़ता है, वापस संसार में आना पड़ता है। भूत ग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृति वशम वशात। सो इस तरह से जैसे पृथ्वी से सारे वृक्ष निकलते हैं, अन्न वृक्ष लता घास, ये औषधि के बीज जो है वो निकलते हैं, वैसे ये संसार परमात्मा से निकलता है। कर्म रूप बीज के कारण सब कुछ बाहर उत्पन्न होता है और समय आने से संहत हो जाता है। यथा सतह पुरुषात् केशलोमानि, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है इसलिए पूरा बोल रही हूँ। जैसे मनुष्य के शरीर से केश निकलते हैं, बाल निकलते हैं, हाथ पैरों में, माथे में दाढ़ी मूंछ होती है, ये सब जैसे निकलते हैं उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, सहज निकलता है। वैसे परमात्मा से ये सृष्टि सहज निकल गई, कोई धक्का मार नहीं करना पड़ा, कोई मशीन यूज नहीं करना पड़ा, बुलडोजर लगा के मकान को ध्वस्त करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान के अंदर से सीधा सीधा ये संसार प्रयास रहित संसार निकलता है। सो शिव महिमा में उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वहां पे पूछते हैं कि ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, क्या आधार था, क्या मटेरियल था, बहुत सुंदर है शिव महिमा। सो यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह से चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये सारा चतुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ, अर्थात परमात्मा सबका बीज है, अर्थात सबको देखते हुए उसके बीज परमात्मा को देखो। बस मनुष्य को भी देखो, पशु पक्षियों को भी देखो, वृक्ष को भी देखो और उसको भी देखो। दैट इज द संदेश, ये पूरा संदेश इसका यही है, क्योंकि मैं अहम तद अहम बीजम, ये मुख्य वाक्य है इस श्लोक का, मैं उसका बीज हूँ। देखिए इसको जरा वेदांत की तरह से समझना है तो वेदांतियों को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए वेदांत भी जरा सा बोल देते हैं।
भगवान कहते हैं जाड्य मात्र में प्रतिबिंबित जो चेतन है उसको बीज कहते हैं। ये वेदांत की परिभाषा है। क्या? जो जड़ है ना, ये संसार तो जड़ है, लेकिन इस जड़ में जो परमात्मा का अंतःकरण जड़ है, लेकिन उसमें जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है वो चेतन हो जाता है, उसको ही बीज कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सारे के सारे बीज मैं हूँ, सारी की सारी सृष्टि क्रिएशन मैं हूँ, तो उसका कारण मैं हूँ, क्योंकि चेतन का प्रतिबिंब पड़ा तब तो जीवित हुआ सब कुछ। तो ये बीज के रूप में, प्रतिबिंबित चेतन के रूप में मैं सर्वत्र। और वेदांत देखो तो अधिष्ठान सत्ता के अतिरिक्त मिथ्या वस्तु की कोई पृथक सत्ता नहीं है। जो अधिष्ठान है रज्जु, उसके बिना सर्प की कोई अलग सत्ता नहीं है। वो रज्जु ही सर्प के रूप में दिखता है, वो सीपी चांदी के रूप में दिखती है, वो आकाशीय नीलिमा के रूप में दिखता है। सो इसलिए सारा तो सर्प क्या बोलेंगे, रज्ज्वात्मक है। चांदी क्या होगी, सीपात्मक है। नीलिमा आकाशात्मक है। ऐसे सारी सृष्टि मदात्मक है। ये वेदांत की भाषा है। तो सत्य माने संसार में कुछ भी निरात्मक नहीं है, ये कहना चाहते हैं प्रभु। जैसे सिनेमा थिएटर में जाओ या टीवी में देखो, वो जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन के ऊपर ही सब कुछ दिखता है। तो स्क्रीन ही नहीं होगा तो चित्र दिखेगा। ऐसे परमात्मा है तो सारा जगत है। विश्व प्रपंच में अधिष्ठान की सत्ता के बिना कोई सत्ता पृथक नहीं है, किसी की अपनी सत्ता नहीं है। हमें तो सब कुछ अलग अलग दिखता है। हमें ऐसा नहीं दिखता है कि ये रमेश है, ये महेश है, ये सुरेश है, अलग ही दिखते हैं। ये सब परमात्मा का ही रूप है, ऐसा नहीं दिखता। हमको सब अलग अलग दिखता है। अज्ञान के कारण प्रपंच में सत्ता दिखती है, भिन्न भिन्नता दिखती है, लेकिन जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान चक्षु मिल गया है, वह तो सब में उस परमात्मा को देख सकता है। मूल बात यह है, हेलो, मूल बात यह है, इन विभूतियों में से किसी भी विभूति को ध्येय रूप से आप सिलेक्ट करो, उसका अवलंबन लो और उपासना शुरू करो। उपासना के कारण चित्त का जब ध्यान स्थिर हो जाएगा, चित्त की जब स्थिरता संपादन हो जाएगी, तब आप परमात्मा का अनुभव करने के लिए, रियलाइजेशन के लिए तैयार हो जाओगे। और इसलिए भगवान ये विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। सो विभूति का वर्णन बेसिकली किसके लिए है? उपासना के लिए। ये मूल बात याद रखना। और उपासना किसके लिए है? रियलाइजेशन के लिए। सो अहम आत्मा गुणाकेश से लेकर न तदस्ति विनाश यत् स्यात्, माने मेरे बिना कुछ नहीं है, ऐसा भगवान ने जो 39 नंबर के श्लोक में कहा, 20 से लेकर 39 तक, ये सारे श्लोक का तात्पर्य इतना ही है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं है। जो दिखता है वो मायोपाधिक, सब कुछ माया की उपाधि का ही सारा तमाशा है, सारा प्रपंच है। सो ये जो 82 विभूतियां भगवान ने बताई, इसका यहाँ पे समापन होता है इन अ वे। सो इसलिए नारायण उपनिषद में, नारायण सूक्त में कहते हैं, यच्च, क्या कहते हैं, यच्च किंचित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। हम लोग बोलते हैं शाम को। सो मूल प्रश्न जो था, केशु केशु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया, अर्जुन ने पूछा था, हे प्रभु आपको किस किस रूपों में मैं आपका चिंतन करूं? तो भगवान ने बता दिया। अब भगवान कहेंगे कि माय डियर अर्जुन, कितना वर्णन मैं करूं, सब कुछ मैं ही हूं, तो कितना मैं बताऊं? अब तुम समझ जाओ कि यद बिना मत स्यात्, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वह सबका कारण
मैं हूँ। इसीलिए उसको देखते हुए, जगत के हर पदार्थ को देखते हुए, व्यक्ति को, भूत को देखते हुए, what a beautiful sky, what a beautiful sunset, सनसेट के फोटो लेंगे, वीडियो लेंगे, बट सनसेट किसका रूप है? उसको याद करो ना। what a beautiful ब्लूइश आकाश, बड़ा गोल्डन क्षितिज बोलते हैं, बट वो किसका रूप है? परमात्मा का। उसको याद करो। ये मूल बात यहाँ पे कही गई है। जो कुछ भी देखते हैं उसके कारण जीवित है, ऐसा समझे। अंत में श्रीमद् भागवतम 11 ग्रंथ है, परमहंसों का ग्रंथ है। उसके 11वें स्कंद में, 11वें स्कंद में 16 चैप्टर में, अध्याय 6 में, अध्याय 16 में भगवान उद्धव जी को अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। वहां पे थोड़ा सा फर्क लगता है, तो आप कुछ गलत नहीं समझना। जैसे गीता में कहते हैं पुरोदशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति, वहां पे कहते हैं पुरोदशाम च वशिष्ठोहम। यहाँ पे बृहस्पति कहा, वहां वशिष्ठ कहा। आप कहेंगे भगवान कॉन्ट्रडिक्टरी बोलते हैं। भगवान को कोई यहाँ कंपैरिजन नहीं करना है। मूल बात है कि उन लोगों में तुम भगवान को देखो, तो इसीलिए कहीं कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है तो आप शंका नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे विभूति वर्णन है, कोई व्यक्ति की महत्ता या व्यक्ति को सेम बताना इत्यादि नहीं है। तो अपना चिंतन के लिए, उपासना के लिए वर्णन है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ विशेषताएं हैं, कोई दयावान है, कोई धार्मिक है, कोई दानी है, कोई क्रिकेटर है, कोई म्यूजिशियन है, भजन करता है, बड़ा गाने वाला, जो भी है, संत है, महात्मा है, जो भी है, आप परमात्मा की विशेषता को, विभूति को उसमें देखो और भगवान की विभूति का चिंतन करना, यही यहाँ पे संदेश है। तो इस तरह से यहाँ पे 39 श्लोकांश पूरा होता है। हम 40 में एंट्री मार देते हैं और अगले मंडे को भगवत गीता का ये 10वां अध्याय भगवान की कृपा से समापन होगा। 40 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया। हे परन्तप, मम दिव्यानां विभूतीनां न अंत अस्ति। मम दिव्यानां विभूतीनां न अंत अस्ति। मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, ऐसा भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं। एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तः विभूतेः विस्तरो मया। मया विभूतेः, मेरी विभूतियों का, अपनी विभूतियों का यह विस्तार, विभूतेः विस्तर। एष तु उद्देश्यतः प्रोक्त, तेरे लिए उद्देश्यतः माने एक देश से, अर्थात संक्षेप में मैंने तुम्हें कहा है। वैसे तो मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन तेरे लिए मैंने थोड़ा सा विभूति का विस्तार किया। और फिर भी यह एक देश, ये बहुत संक्षेप है, अनंत विभूति है, और उस अनंत विभूति का तो मैं यहाँ वर्णन नहीं कर सकता हूँ, बट थोड़ा तुझे बताया। क्या कहते हैं संत लोग? हरि अनंत, हरि कथा अनंत बोलते हैं। परमात्मा अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है, और उनकी कथा का भी अंत नहीं है। भगवान कहते हैं, देखिए हे अर्जुन, तुम इस बात को समझ लो, क्या मेरे विस्तार की, विभूतियों के विस्तार की कोई सीमा है ही नहीं। एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तः, मैंने जो तुम्हें बताया वो तो एक जरा सा है, एक किंचित बताया है, जरा सी बात बताई है। अनंत हूं मैं। इसलिए भगवान भाष्यकार भी लिखते हैं अपने भाष्य में, शांकर भाष्य देखना है तो, नहीं ईश्वरस्य सर्वात्मनः दिव्यानां विभूतीनां इयत्ता शक्या वक्तुं ज्ञातुं वा केनचित्। भगवान की विभूतियों के बारे में सोचना, जानना
बोलना ये बिल्कुल कठिन है, इम्पॉसिबल है। शारदा माँ कहती है ना, जैसे सागर का जो समुद्र है उसका शाही बनाओ और वृक्ष की डाली से लिखो, लेकिन अंत भगवान के गुणगान का नहीं कर सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि मेरी विभूतियों के बारे में कोई पूर्णतया जान नहीं सकता है। सो बोलना तो संभव ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ अथाह समुद्र के गंभीर, समुद्र की जैसे गहराई है ऐसे मेरे विभूतियों में गहराई है, अनंत वैभव है, और इसका ज्ञान ठीक से नहीं बता सकते हैं, थोड़ा कुछ मैंने तुमको बताया है। और इसीलिए रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी कहते हैं कि देखो, भगवान के बारे में जो अज्ञान है, उनका अनंतता का हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, ये अज्ञान ही भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम समझेंगे कि भगवान अनंत है तो यही भक्ति है, नहीं तो मेरा भगवान इतना है ऐसा है, वो भक्ति नहीं है। सुग्रीव क्या कहते हैं रामचरितमानस में ही, लंका कांड में सुग्रीव कहते हैं, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधऊ इन भई प्रतीति। भगवान ने जब वो 7 ताल के पेड़ों को एक बाण से उखाड़ डाला, भेदन कर दिया, वो दुंदुभी नाम के राक्षस का पंजर जो हट नहीं सकता था उसको एक ठोकर से ढा दिया, तब सुग्रीव को लगा ओहो, ये राम दिखते बड़े सुकुमार है, कोमल है, लेकिन देखो इनका बल कैसा है। और फिर उनको लगा, सुग्रीव को लगा कि मेरा जो बड़ा भाई वाली है इसको ये अवश्य मार डालेंगे, तो फिर उनके साथ दोस्ती शुरू की। सो तात्पर्य ये है कि भगवान का बल बहुत है, अनंत है। क्योंकि हनुमान जी भी क्या कहते, जाके बल लवलेश ते जीते हूँ चराचर चारी। रावण को कहते हैं तेरे पास जो बल है ना, जिसके कारण तूने सारा जगत जीत दिया, वो तो मेरे राम का एक लवलेश है, एक बिंदु भी नहीं। इतना भगवान बहुत बलवान, ऐश्वर्यवान, ज्ञानवान, समृद्धि, श्रीवान ऐसे परमात्मा है, धर्मवान ऐसे परमात्मा है, उनका वर्णन हम बता नहीं सकते हैं। सो इस तरह से भगवान शंकराचार्य जी का भी एग्जाम्पल है। जब वो जा रहे थे शिष्यों के साथ, तो उनके शिष्य कहते थे शंकराचार्य जी को, गुरुवर्य आपका ज्ञान कितना अथाह है। तो शंकराचार्य जी ने अपना जो दंड था वो पानी में डाला और बाहर निकाला, बोला इसमें कितनी बूंद आई है, 4-5 बूंद आई है, बस मेरा ज्ञान इतना है, परमात्मा तो अनंत ज्ञानवान है। सो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं किसी का थोड़ा ज्ञान देखकर, किसी की थोड़ी दानवीरता, शूरवीरता, नीतियां, धर्म, उनका कुछ स्वभाव में मिठास, कुछ देखकर हम बड़े प्रभावित होते हैं। लेकिन परमात्मा बहुत अनंत गुना है इन लोगों के। मैंने संत महात्माओं का भी हम आगे बताएंगे क्या फर्क है। सो यहाँ पे कहते हैं एष तु उद्देश्यतः, उद्देश्यतः माने एक देशी में। भगवान कहते जो बातें कही है वो एकांगी है, एक देशी है, अति अल्प है। मैं वृक्षों में पीपल हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। मेरा वैभव तो कोई भी पूर्णता निर्देश नहीं कर सकता है। अति अल्पम उत्तम मया, नहीं तो जरा सा बात तुमको कहा है। सो इस विभूति के वर्णन की सार्थकता क्या है, कैसे समझे कि भगवान ने ये विभूति की बातें करी, इसका क्या मीनिंग है, वाई। भगवान कहते हैं देखो आप समझो कि सारा प्रपंच मेरा वैभव है, लेकिन हेलो, लेकिन सब जगह ईश्वर की अनुभूति हम नहीं कर सकते हैं। जो ग्रेट है, जो कहीं कुछ सेलिब्रिटी है, जहाँ कुछ विशेषता है, वही हम भगवान को देख सकते हैं। क्योंकि हम दुर्बल है, हमारे अंदर उतना बड़प्पन, इतना बड़ा विजन नहीं है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा विभूति का वर्णन किया, वैसे तो मैं ही सर्वत्र विराजमान हूँ।
जहां जहां आप देखोगे मैं वही हूँ, लेकिन आपकी इतनी ताकत नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैंने विभूति का वर्णन किया। दूसरे धर्मों में क्या कहते हैं? शैतान की कल्पना मालूम है, शैतान है। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं? देव और दानव। तो इस तरह से दानव में मत देखो आप, लेकिन देवों में तो परमात्मा को देखो। दुष्कर्म में, दुष्टता में, गंदगी में आप भगवान को मत देखो, कि उतनी आपकी ताकत नहीं बनी है। लेकिन जहाँ पे वैभव है, दैवी संपत्ति है, सुंदरता है, बड़प्पन है, गरिमा है, महिमा है, वहां पे तो मुझे देखो, ऐसा भगवान का कहना है। और इस तरह से क्योंकि हमें ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर की महिमा सर्वत्र नहीं दिखाई देती है, इसलिए भगवान कहते हैं कि इन चीजों में तुम मुझे देखो। और अगले श्लोक में, जो हम अगले क्लास में देखेंगे, 41-42 नंबर के श्लोक, वहां पे तो भगवान 3 बातें बताएंगे, केवल 3 चीज बताएंगे। वहां पे तुम मुझे देखो, कहाँ? विभूति में, माने सत्व गुण में, और श्री में, और उदित माने शक्ति में तुम मुझे देखो, ऐसा भगवान कहेंगे, जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 40 श्लोक पूरा होता है। अगला क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर 10th चैप्टर ऑन मंडे, एंड न्यू ईयर में फिर हम 11th चैप्टर शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।